कल्याण करने वाली बात हो वो बात मेरे लिए कहिए। कार्पण दोषो, अब हिंदी जोड़िए, तो काया रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित, मोहित मतलब कंफ्यूज, अंताकरण वाला मैं यानी अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे भगवान, जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो बात मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हूं। कितनी सारी बातें हैं। और आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। ठीक, हम सबके जीवन में हम कुछ मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। यहीं से इस श्लोक की भूमिका, आगे गीता की भूमिका 2.7 यानी दूसरा अध्याय 7वें श्लोक से प्रारंभ होती है। ये श्लोक गीता का फाउंडेशन है, यानी बिना नींव के मकान खड़ा नहीं हो सकता। इसके बारे में ये फाउंडेशन श्लोक कहते हैं इसको। जैसे किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना हो तो उसको 12th की परीक्षा पास करनी ही होगी। ठीक, ये उसकी बेसिक। हमें भी गीता का पूर्ण लाभ लेने से पहले इस श्लोक में वर्णित योग्यता को अर्जित करना चाहिए। कोई भी चीज समझने से पहले हमें उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी गीता हृदय में उतरेगी और समझ में आएगी। अर्जुन तो गीता का उपदेश सुनने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम सब तैयार हैं? और ये अब इसके बारे में अभी और आगे एक्सप्लेन करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में पहली बात ये होती है, और हमारे इस भौतिक जीवन में अगर हम बीमार हैं, पहली बात तो मान लीजिए कोई बुखार आया, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। जब घर वाले हाथ छू के देंगे बुखार लग रहा है, कुछ लग रहा है गड़बड़, चक्कर आ रहा है, कमजोरी आ रही है, छींके आ रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम, तो ये पहली चीज शुरुआत कहां से होती है? हम इस बात को स्वीकार करें कि हम समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद मी। ठीक है ना, हमारे संग कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये ज्ञान में कहां से गड़बड़ हो रहा है, इसे कौन बताएगा? गीता बताएगी भाई गड़बड़ है क्या। और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो दवाई देगा उसके, ये गोली 3 दफे खाओ, ये 2 दफे खाओ, ये सुबह खाली पेट खाओ, वो भरे पेट खाओ, वो सोने से पहले वही तो खाएंगे। फिर उसके बाद प्रिकॉशन बताएगा कि ये दही मत खाइए, नींबू मत खाइए, तब हम उसके यानी उसके अंडर में होंगे। ठीक, आध्यात्मिक जीवन में पहली बात है कि हम इस बात को माने कि हम बीमार हैं और हमें इलाज की जरूरत है, तभी डॉक्टर हमारा इलाज कर पाएगा। अध्यात्म विवेक का सदुपयोग करना, विवेक का सदुपयोग यही है। अब हम कहते हैं विवेक, विवेक का मतलब हम सब साधारण भाषा में समझते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमान। यहां पर विवेक का मतलब गीता के हिसाब से यह है कि सत और असत, यानी क्या करणीय और अकरणीय, यानी जो चीज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को हम समझ सके। क्या सत्य है, क्या असत्य है, हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस बात को समझ, जो जान ले, समझने का प्रयास करे, वही विवेकवान कहलाता है। विवेक का सदुपयोग यही है कि हम अपने अज्ञान को ठीक ठीक पहचान लें। पहले तो माने कि भाई हम अज्ञान में है। कोई कौन कहेगा हम अज्ञानी है, कोई कहेगा हम कहेंगे बहुत बड़े ज्ञानी है। अर्जुन स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं? कि हाँ, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हूं। ये स्वीकार करा था ना उसने। फिर कहा मैं निर्णय लेने में समर्थ नहीं हूं, मैं निर्णय लेने में समर्थ। पीछे जो पीछे जा